नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 17 फरवरी 2025 सोमवार। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन के बारे में जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, तो आप अपनी कुंडली में जहाँ भी 1, 5 और 9 राशियाँ लिखी हुई हैं, उन भावों के प्रति आपका धर्म है जो आपको अपने इस जीवन में पूर्ण करना है, और 2, 6, 10 नंबर जहाँ भी लिखा हुआ है उन भावों से आपको अर्थ अर्जित होगा। एवं 3, 7, 11 जिन भावों में लिखा हुआ है वे वायु तत्व की है, वे आपकी इच्छाओं को दिखाती है। और 4, 8, 12 जो जल तत्व होती हैं वे मोक्ष और मुक्ति की कारक ग्रह होती हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में अपने अर्थ अर्जित अपनी इच्छाओं को जान सकते हैं। आपको किस किस के प्रति अपना धर्म निभाना है ये जान सकते हैं, और किन भावों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी ये भी जान सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर राशि आपके 11वें भाव में लिखी हुई है, तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके कर्मफल का होता है। तो वह आपके धर्म से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो आप कर्म करेंगे उस कर्म से जो आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो उस कर्म का आपको फल प्राप्त होगा वही आपका धर्म होगा। आपकी इच्छा भी परोपकार करने की होगी, धर्म करने की होगी। ठीक इसी प्रकार से आप मानिए कि आपके पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है, अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन धर्म मार्ग पर चलने के लिए अब ये धर्म आपको कौन से भाव के द्वारा पूर्ण करना है, तो 1 नंबर के स्वामी मंगल होते हैं और 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो आपकी कुंडली में जहाँ भी मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं उन भावों के प्रति आपको धर्म पूर्ण करना है। अब मान लीजिए सूर्य और मंगल दोनों युति में 2 नंबर राशि में जाकर बैठ जाते हैं, दूसरे भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो वह तो अर्थ की हुई, अर्थात आपका धर्म, आपका व्यक्तित्व ही आपके धन अर्जित के लिए है, अपने कुटुंब के प्रति है, अपने कुटुंब के लिए धन अर्जित करने के लिए है, अपने कुटुंब के धन को सुरक्षित करने का धर्म है। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, आप ये देखें कि 2, 6, 10 जहाँ भी आपके भाव, जिन भावों में लिखी हुई राशियाँ हैं वे आपको अर्थ प्रदान करेंगी।
और उन लोगों के उन भावों के माध्यम से करेगी जिन भावों में इनके स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं। अब कब करेंगी, कितना करेगी और किस प्रकार से करेगी, यदि इसकी व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कब करेगी। तो जब जब उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी तब आपको वह भाव अपना फल देने के लिए तत्पर होंगे। कितना देंगे वह उन भावों के स्वामी के अस्तित्व पर निर्भर करेगा कि उस भाव का स्वामी किस भाव में जाकर के बैठा हुआ है और वह कितने अंश पर है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों से युक्त है और उस ग्रह की कहाँ दृष्टि है। इन सभी का प्रभाव मिला करके इस बात की व्याख्या की जाएगी कि कितना धन आपको अर्जित होगा। तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में आप इस प्रकार से जान सकते हैं। किसके द्वारा मिलेगा, तो जिस भाव में जाकर वह स्वामी बैठेगा उस भाव के द्वारा आपको उसका फल प्राप्त होगा। उसमें और भी कोई ग्रह काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 नंबर राशि के स्वामी सूर्य और 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल और 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य दोनों आपके धन भाव में जाकर के बैठते हैं, 2 नंबर राशि में जाकर के बैठते हैं। तो 2 नंबर राशि, दूसरा भाव आपके अर्थ को दिखाता है और दूसरा भाव आपके कुटुंब को दिखाता है। अर्थात आपको अपने कुटुंब के प्रति, कुटुंब के धन के प्रति अपने धर्म की पूर्ति करनी होगी, धर्म को निभाना होगा। और ये कितना निभाना है, किसके द्वारा निभाना है, ये आपको उसके अंशों पर निर्भर करेगा। उन ग्रहों की जहाँ जहाँ दृष्टि है उनके द्वारा निर्भर करेगा। जैसे मंगल की चौथी दृष्टि होती है तो दूसरे भाव से चौथी दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी, वह आपके संतान और प्रेम प्यार का है। तो आपको अपने संतान और प्रेम प्यार के प्रति भी धर्म निभाना है। 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाती है तो आपको अपने ससुराल के प्रति भी धर्म निभाना है। 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाती है तो आपको अपने पूर्वजों के प्रति भी अपना धर्म निभाना है। इस प्रकार से आप उसके प्रभाव को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।